चैप्टर का नाम लिखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है, एक हमारा होता है कैश बुक का बैलेंस, जो हम कैश बुक चैप्टर पढ़ते हैं उसका कैश बुक का बैलेंस, और एक होता है हमारा पासबुक का बैलेंस, एक होता है हमारा पासबुक का बैलेंस। ये दोनों बैलेंस हमारे मैच करने चाहिए, दोनों बैलेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ये सेम नहीं है, कहीं पे इनमें मिसमैच आ रहा है, तो उसको हम रिकंसाइल करते हैं। क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं हम, इनके बीच में किस किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, और उसको इक्वल करने के लिए कुछ चीज़ें प्लस करते हैं, कुछ चीज़ें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एक कैश बुक का बैलेंस होता है, एक पासबुक का बैलेंस होता है, दोनों का बैलेंस अगर मिसमैच हो रहा है तो उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है, कुछ चीज़ें प्लस करते हैं, कुछ चीज़ें माइनस करते हैं। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें, इसको लिख लो। अच्छा, कैश बुक ध्यान रखना, कैश बुक का जो बैलेंस है ना, वो हमारा कस्टमर का बैलेंस समझना। कैश बुक किसके पास है, कस्टमर के पास है, ये समझना। ठीक है, कैश बुक किसके पास है, कस्टमर के पास है। और पासबुक का बैलेंस है, पासबुक बैंक के पास है। पासबुक किसके पास है, बैंक के पास है। तो अपने आप को हमेशा क्या समझना, कस्टमर समझना कैश बुक, और बैंक हो गया हमारा पासबुक बैलेंस। अब एक लिख लो यहाँ पे, टिप टू रिमेंबर, इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे। टिप टू रिमेंबर, अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक से, बैलेंस एज पर कैश बुक से, या हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है बैलेंस एज पर पासबुक से, अगर हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो जिससे हमारा आंसर शुरू होता है, जिससे हमारा आंसर शुरू होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इसमें हम किसको एडजस्ट करेंगे, कैश बुक को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू पासबुक, अकॉर्डिंग टू पासबुक। मतलब पासबुक में जो चीज़ें प्लस हुई होंगी उसमें कैश बुक में भी क्या कर देंगे, प्लस। और पासबुक में जो चीज़ें माइनस हुई होंगी उसमें कैश बुक में क्या कर देंगे, माइनस। अगर कैश बुक से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक के केस में हम पासबुक को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आंसर इस बार कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पासबुक से। तो पासबुक को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कैश बुक। पासबुक को एडजस्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कैश बुक। जस्ट जो चीज़ कैश बुक में प्लस है पासबुक में भी प्लस कर देंगे, जो चीज़ कैश बुक में माइनस है पासबुक में भी माइनस कर देंगे। तो जहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ये पूरे BRS का मेन पॉइंट यही है, जिससे आंसर स्टार्ट कर रहे हैं उसको एडजस्ट करेंगे। कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक, और पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक को एडजस्ट करेंगे। हमारे पास कैश बुक है और बैंक के पास पासबुक है। फॉर्मेट ऑफ, देखो फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है हमारा, देखो बुक बुक में डिफरेंट फॉर्मेट मिलेगा, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करना, वरना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ लिखना प्लस आइटम और यहाँ लिखना माइनस आइटम्स। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम, ये टफ चैप्टर है, ध्यान से समझना। और रट नहीं सकते, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में लॉजिक यहाँ पे आता है। अब सपोज करो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, बैलेंस एज पर कैश बुक। किसका बैलेंस दे रखा है हमें, कैश बुक। कैश बुक किसकी होती है, कस्टमर की। कैश बुक किसकी होती है, कस्टमर की। जिससे स्टार्ट करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो किसको एडजस्ट करेंगे, कैश बुक को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू पासबुक। जो पासबुक में बढ़ा है इसमें भी बढ़ा देंगे, जो पासबुक में घटा है उसको यहाँ से घटा देंगे। तो जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसको एडजस्ट करेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस है तो, या डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन आगे दे दिया ओवरड्राफ्ट, क्या दे दिया, अब बैंक का ओवरड्राफ्ट तो क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, तो हमारा माइनस में लिखा जाएगा। तो पॉजिटिव बैलेंस है प्लस आइटम, नेगेटिव बैलेंस है माइनस में लिखिए। अब बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक हमारे प्लस में एडजस्टमेंट लिखो, क्या क्या चीज़ें प्लस होंगी।
क्या क्या चीज़ें हमारी प्लस होंगी, एक साथ लिख लेंगे सारा। अब मुझे एक बात बताओ, एक हमें स्टेटमेंट दे रखी है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई चेक प्रेजेंट हुआ है 4 अप्रैल को, तो प्रेजेंट तो हुआ है, लेकिन 31 मार्च हमारा क्लोज हो गया ईयर, 31 मार्च तक क्या कहेंगे, नहीं हुआ। तो अगर कह दे 3 चेक है, 4,000, 5,000 और 6,000 के, और प्रेजेंट हुए हैं 4, 5 और 6 अप्रैल को, तो क्या 31 मार्च तक प्रेजेंट हुए, नहीं हुए। ध्यान रखना चैप्टर बहुत ट्रिकी है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कब तक देखेंगे, 31 मार्च। ध्यान रखना ये, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, प्लस होगा। अब प्लस क्यों होगा मैं बता देता हूँ, लॉजिक देखो इसका। बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करें, मतलब कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, जो हमारे पास है कस्टमर के पास उसके पास। इशूड का मतलब क्या होता है, चेक देना। इशूड का मतलब क्या होता है, चेक देना। हमने चेक दिया, लेकिन वो सामने वाले को जिसने हमने दिया उसने प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। हमने चेक दिया, जिसको दिया अभी उसने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। हमने तो उसको कैश, ये चेक देते ही अपनी कैश बुक घटा दी होगी, कैश बुक क्या कर दी होगी, कम कर दी होगी। लेकिन क्या अभी उसने बैंक में वो डिपॉजिट किया है, प्रेजेंट हुआ है, नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा पासबुक का बैलेंस तो अभी नहीं कम हुआ होगा, पासबुक तो हमारी क्या होगी, ऑलरेडी इंक्रीज होगी, कम नहीं हुई होगी। अब हमें क्या करना है, कैश बुक से स्टार्ट करें तो कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, जिससे स्टार्ट करें उसको एडजस्ट करेंगे। तो कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए क्या करो, इसको वापस बढ़ा दो, मतलब एड बैक। तो लॉजिक ध्यान रखना, ट्रिकी है लेकिन कोशिश करना। इशू मतलब दिया, हमने देते ही अपनी कैश बुक हटा दी, लेकिन हमारा बैंक में तो बैलेंस कम नहीं हुआ, क्योंकि उसने कस्टमर ने प्रेजेंट ही नहीं किया, जिसको हमने दिया उसने प्रेजेंट ही नहीं किया। तो हमारा बैलेंस पासबुक में बढ़ा हुआ है, और कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश बुक को एडजस्ट करने के लिए क्या करो, पासबुक से मैच करने के लिए बढ़ा दो। तो हमेशा ध्यान रखता है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 31 मार्च तक के जितने भी चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, समझ लो पहले। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एक होता है कलेक्टेड, एक होता है चार्ज। चार्ज को लिख के काट देना। कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड का मतलब है हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट हमें मिला, जैसे एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। कलेक्टेड का मतलब बैंक पे, बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट मिला, जैसे एफडी का मिलता है। अब हम कस्टमर है, हमें पता नहीं है कि हमें अभी इंटरेस्ट मिला है, हमें तो जब मैसेज आएगा तब पता चलेगा ना, या एंट्री करवाएंगे पासबुक में तब। हमें बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला तो हमारी पासबुक बढ़ गई होगी, कैश बुक में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक बैंक की है, हमारे पास कैश बुक है, पासबुक बढ़ गई। कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको स्टार्ट करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, तो पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करो, बढ़ा दो, और बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक वर्ड और लिख लो, इंटरेस्ट कलेक्टेड, या फिर अगर आ जाए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कभी भी पैसे बैंक में आते हैं तो क्या आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड। चार्ज का मतलब है बैंक ने चार्जेस काटे हैं, चार्ज हमारी इनकम नहीं है, लेकिन कलेक्टेड या क्रेडिटेड हमारी क्या है, इनकम। अब नेक्स्ट देखो, प्लस होगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर या डेटर। हमारा कोई डेटर था जिसने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए। हमारा कोई डेटर था जिसने डायरेक्टली बैंक में जाके हमारे क्या कर दिए, बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। अब बैंक में पैसे जमा हो गए तो इसका मतलब हमारी पासबुक बढ़ गई होगी, पासबुक बैंक के पास है, लेकिन हमें तो अभी नहीं पता। तो इससे मैच करने के लिए अपनी कैश बुक को भी क्या करो, बढ़ा दो। और कैश बुक क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिससे जिसके बैलेंस से स्टार्ट करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक से स्टार्ट किया तो किसको एडजस्ट करेंगे, कैश बुक। ये भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर हमें दे दें इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगेन लॉजिक लगाना। इंटरेस्ट या डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया, मतलब हमारे बैंक में इंटरेस्ट आया, जैसे डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आता है, ठीक है, या शेयर्स के ऊपर क्या आता है, डिविडेंड। तो हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम आई, पासबुक बढ़ गया, और पासबुक बढ़ गया तो मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। ये भी क्या होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा एक साथ हम सारे प्लस वाले लिख रहे हैं पहले, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन
कैश बुक। अब देखो यहाँ पे ना उमेशन का केस बन रहा है। हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक में चेक डिपॉजिट किया, इशू तो किया नहीं है, चेक डिपॉजिट किया, इसका मतलब किसी ने हमें चेक दिया, हमने वो बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो पासबुक तो क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। पासबुक क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। अभी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक इंक्रीज हुई थी, कैश बुक में इंक्रीज होनी चाहिए थी ना, कैश बुक में नहीं बढ़ा है, तो मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करो, बढ़ा दो, प्लस कर दो। नेक्स्ट हमें दे रखा है अंडर, ये ध्यान से समझना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अंडर कास्टिंग एरर इन द, अंडर कास्टिंग एरर इन द रिसीव्ड साइड, रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक। ये ध्यान से समझना, इसको याद भी कर लेना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अंडर कास्टिंग एरर इन द रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक, इसके लिए सबसे पहले तो कैश बुक पता होनी चाहिए। एक हमारी कैश बुक होती है, सिंपल कॉलम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कैश बुक सिंपल कॉलम बता रहा हूँ, डेबिट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। कैश हमारा डेबिट होता है तो बढ़ता है ना, तो इसका मतलब डेबिट साइड हमारी रिसीव्ड साइड हुई, और क्रेडिट साइड हमारी कैश बुक की क्या हुई, पेमेंट साइड हुई। ये कह रहे हैं अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग का मतलब हमने कम रिकॉर्ड कर लिया। सपोज करो 2,000 रुपये रिकॉर्ड करने थे, हमने 2,000 की जगह 1,500 रुपये रिकॉर्ड कर लिए। रिसीट साइड कितना रिकॉर्ड कर लिया, 1,500 रिकॉर्ड कर दिया। अब एक बात बताओ, रिसीट साइड जो हमारी डेबिट साइड है, मतलब कैश का बैलेंस बढ़ाती है, वो कम रिकॉर्ड हुई है। 2,000 की जगह कितना रिकॉर्ड हुआ है, 1,500। तो सही करने के लिए कहाँ पे लेके जाना है उसे, 2,000 पे, तो 500 रुपये रिसीट साइड पे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। 500 रुपये रिसीप्ट साइड पे और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। हमारे को किसी ने 2,000 रुपये दिए, हमने गलती से कितने रिकॉर्ड कर लिए, 1,500, मिले तो 2,000 है, तो हमारे 1,500 है, तो और क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। तो अंडर कास्टिंग है रिसीट साइड, इसका मतलब हमारा जो कैश बुक में बैलेंस है रिसीट साइड का कम है, कम है तो सही करने के लिए बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रिसीट साइड होती है डेबिट साइड, और बढ़ाने के लिए कैश को बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, कैश बुक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कैश बुक प्लस ही तो होगी, कैश बुक ये वाला प्लस, और ये वाला बैलेंस कैश बुक का क्या होता है, माइनस, तो ये भी किस में जाएगा, प्लस। इसको याद कर लेना, अंडर कास्टिंग एरर ऑन द रिसीट साइड, पेमेंट साइड भी आता है, रिसीट साइड किसकी, कैश बुक, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अंडर कास्टिंग कौन सी साइड की, कैश बुक की प्लस होती है, रिसीट साइड। ओवर कास्टिंग होगी पेमेंट साइड की प्लस। तो लिखो ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग की जगह क्या हो गया, ओवर कास्टिंग ऑफ, रिसीट साइड की जगह क्या हो गया, पेमेंट साइड ऑफ कैश, ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ये भी क्या होगा, प्लस होगा। अगेन देखो, ये हमारी कैश बुक है, इसमें एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, रिसीट साइड ये वाली होगी और पेमेंट साइड ये वाली होगी, ठीक है। ये प्लस बैलेंस कहलाता है, ये माइनस बैलेंस। अब एक बात सोचो, ओवर कास्टिंग हो गई, ओवर कास्टिंग का मतलब है ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, इस बार उल्टा हो गया। हमारे ने हमने पेमेंट करी सपोज करो 2,000 की, और हमने रिकॉर्ड कितने की कर दी, 3,000, पेमेंट कितने की रिकॉर्ड कर दी, 3,000। तो इसका मतलब हमने पेमेंट अपनी ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा नेगेटिव हो गया, ज्यादा माइनस हो गई ना। तो सही करने के लिए क्या करो, सही करने के लिए ऐड बैक करो, सही करने के लिए क्या करो, ऐड बैक। देखो यहाँ पे हमारे 2,000 की जगह 3,000 रिकॉर्ड कर दिए, तो हमारा कैश का बैलेंस कितने से कम हुआ, 3,000 से कम हो गया। कितने से कम हो गया, 3,000। होना कितने से चाहिए था, 2,000 से। कितने से होना चाहिए था, 2,000। तो 1,000 से एक्सेस हो गया ना कम, 1,000 से ज्यादा कम हो गया, तो 1,000 को क्या कर दो, प्लस कर दो। 1,000 का बैलेंस क्या करो, बढ़ा दो, यहाँ पे लिख दो कितना, 1,000, तो आ जाएगा 2,000 का बैलेंस। समझ आया, ज्यादा अगर कैश बुक कम हो गई है तो बढ़ा दो, और कम कम हुई थी तो फिर और कम कर देंगे। ओवर कास्टिंग अगर पेमेंट साइड की, मतलब पेमेंट ज्यादा कर दी है गलती से, तो पैसा क्या करो, वापस कैश बुक में ले लो, बढ़ा दो, तो किस साइड जाएगा, प्लस साइड। ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है BRS का, और ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है। उसके बाद लिखो, प्लस में जाएगा रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, मतलब इनकम। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, किसी दूसरे के पैसे आने थे, वो हमारे अकाउंट में गलती से आ गए,
गलती से क्रेडिट हो गए। अब हमारे पास गलती से किसी के दूसरे के पैसे आ गए तो हमारी पासबुक क्या हो गई होगी, पासबुक इंक्रीज हो गई होगी। अब हमें रेक्टिफाई नहीं करना है, पासबुक से क्या करना है, मैच करना है। तो कैश बुक को भी क्या कर दो, बढ़ा दो। पासबुक से क्या करना है, मैच करना है, तो इसको भी क्या करो, कैश बुक को बढ़ा दो। बाद में जब बैंक सही करेगा, वापस भेज देगा हमारे अकाउंट से पैसे, तब क्या करेंगे, माइनस। इसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ देना, कुछ और क्वेश्चन में आएगा प्लस का, वो भी लिख देंगे। इसके बाद लिखो माइनस एडजस्टमेंट्स, क्या क्या चीज़ें माइनस होती हैं। माइनस में हमारा सबसे पहले जाएगा चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड बाय बैंक। ये प्लस आइटम है, ये माइनस आइटम है, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक में ना नॉर्मली 2 से 3 दिन लगते हैं क्लियर होने में। हमने अपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, लेकिन अभी वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। आजकल तो वैसे एक दिन में हो जाता है, पहले 2 से 3 दिन लगते थे। हमने चेक डिपॉजिट किया और हमारा वो बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस हमारा नहीं बढ़ा होगा। बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो पासबुक का, लेकिन हमने जैसे डिपॉजिट किया अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, बढ़ा दी होगी। अब पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या करो, घटा दो, माइनस में लिखना। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, माइनस में आएगा चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड पता है ना, चेक बाउंस हो जाता है। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन वो बाउंस हो गया। हमने तो कैश बुक बढ़ा दी होगी, कैश बुक हमारी है कस्टमर की। जैसे ही चेक जमा किया बैंक ने, हमने सोचा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हमने इंक्रीज कर दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। पासबुक हमारी क्या इंक्रीज हुई होगी, नहीं। कैश बुक गलत इंक्रीज हो गई। कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिससे स्टार्ट करते हैं उसे एडजस्ट करते हैं। तो इसको सही करने के लिए क्या करूँ, कम कर दो। तो ये भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस कॉलम। ये प्लस कॉलम है, ये माइनस कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट माइनस होगा हमारा बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक जो है वो चार्जेस चार्ज कर रहा है हमसे। इस बार क्या इनकम है हमारी या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। जब भी चार्जेस लिखा ऊपर कटवाया था ना, लिख लिख के कटवाया था, चार्जेस का मतलब है हमारा एक्सपेंस। हमने अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है, यहाँ तक कि चेक बाउंस होने पे भी कुछ चार्जेस कटते हैं। तो जैसे ही बैंक चार्जेस हुए, बैंक ने अपनी पासबुक कम कर दी, हमें तो पता नहीं है। हमें पासबुक से मैच करने के लिए अपनी कैश बुक क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ये भी किस में जाएगा, हमारा माइनस में। तो जब भी वर्ड चार्जेस हो और आगे क्या लिखा हो, चार्ज, ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद लिखो माइनस होगा डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक को कहा कि जैसे ही हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए हो जाए, एक पर्सन है मिस्टर ए, जिससे हमने क्या करे थे, गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पर। आप उसके अकाउंट में मेरे से बिना पूछे डायरेक्टली क्या कर देना, पेमेंट कर देना 2 लाख रुपए की। जैसे अकाउंट में 2 लाख रुपए हो जाए, मिस्टर ए जिससे मैंने गुड्स खरीदे थे, मेरे से बिना पूछे क्या कर देना, उसको पेमेंट कर देना। तो मुझे तो पता नहीं है किस दिन 2 लाख रुपए हुए, तो मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, लेकिन पासबुक क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो कैश बुक से मैच करने के लिए, पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, माइनस होगा चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इशूड का मतलब हमेशा ये समझना कि हमने चेक दिया है। इशूड का मतलब चेक देना, ठीक है। हमने सामने वाले को चेक दे दिया, इसका मतलब हमारी पासबुक कम हो गई। कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि डिसऑनर हुआ है, तो हमारी पासबुक कम हो गई, लेकिन हमने अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया।
कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब कैश बुक का हमने कुछ नहीं किया। तो मैच करने के लिए पासबुक से कैश बुक को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, माइनस। उसके बाद हमारा माइनस होगा ओवरकास्टिंग एरर, ओवरकास्टिंग एरर ऑन द रिसीव्ड साइड। वहां पे क्या था, अंडरकास्टिंग एरर ऑन द रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक। इस बार है ओवरकास्टिंग एरर रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। खुद लॉजिक लगाओ अब इसका। कैश बुक की रिसीट साइड कौन सी होगी, डेबिट साइड होगी। डेबिट साइड मतलब प्लस बैलेंस, ओवरकास्ट हो गई। 2,000 की जगह 3,000 पैसे हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो सही करने के लिए क्या करो, अब पेमेंट कर दो जो एक्स्ट्रा आ गया। पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस में जाएगा। उसके बाद लिखो माइनस होगा अंडरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग मतलब कम रिकॉर्ड कर लेना, ओवरकास्टिंग मतलब गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर देना। अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ, अंडरकास्टिंग रिसीट साइड की प्लस हुई थी, अंडरकास्टिंग पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक क्या होगी, माइनस होगी। किस में जाएगा, माइनस कॉलम में जाएगा। ये प्लस कॉलम है, ये माइनस कॉलम है। नेक्स्ट है माइनस होगा हमारा रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने गलती से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, तो उसको वापस करेंगे। तो हमारा किस साइड जाएगा, माइनस साइड जाएगा। फिर हमारा बैलेंस आ जाएगा, 3-4 लाइन छोड़ के लिखना, बैलेंस एज पर किससे स्टार्ट किया था, कैश बुक से। जिससे स्टार्ट करते हैं उसी को एडजस्ट करते हैं। तो लास्ट में आंसर आएगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये देखो क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन 1 BRS की। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर गोविंद। देख लेना ये क्वेश्चन, 6 नंबर का आराम से पेपर में आता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है फॉर जनवरी 2025। सबसे पहले यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, फिर लिखो प्लस आइटम, और यहाँ पे लिखो माइनस आइटम। हमें क्या दे रखा है, चेक इशू टू राम। इशू का मतलब चेक दिया 1,500 रुपये का, टू श्याम 2,000 रुपये, पहले समझ लो। ऑन 28 फरवरी विच वॉज क्लियर्ड इन February 2025। अब हमने यहाँ पे क्या किया, चेक दिया 1,500 रुपये का राम को, और 2,000 रुपये का श्याम को, और वो क्लियर हुआ है February 2025, दिया था जनवरी में। ठीक है, हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 31 जनवरी 2025 का 1,50,850। बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का। तो सबसे पहले तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है, 1,50,850। कैश बुक का बैलेंस दे रखा हो, पासबुक का भी दे रखा हो, तो भी ध्यान रखना किसका लिखना, हमेशा पहले कैश बुक का लिखना। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में लिखो 1,50,850। अब इसमें ध्यान दो, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमने चेक दिया था राम को। इशू का मतलब चेक दिया, जनवरी में दिया था, लेकिन वो क्लियर कब हुआ है, फरवरी में। बताया था ना, चेक में 2-3 दिन लगते थे पहले क्लियर होने में। हमें कब की बैंक रिकंसिलेशन बनानी है, सिर्फ जनवरी मंथ की। इस बार 31 मार्च तक भी नहीं, बल्कि कहाँ तक की, जनवरी तक की। अब देखो 28 जनवरी को दिया था, जैसे ही चेक दिया होगा हमने, कस्टमर की कैश बुक होती है, हमने अपनी कैश बुक कम कर दी होगी, कैश बुक कम कर दी होगी। लेकिन ये क्लियर कब हुआ है, फरवरी में। तो क्या जनवरी में पासबुक हमारी कम हुई होगी, जनवरी में पासबुक कम नहीं हुई होगी। पासबुक कब कम हुई होगी, फरवरी में, जब वो हमारा चेक क्लियर हो गया, जो हमने सामने वाले को दिया, जब वो क्लियर हो गया है। तो पासबुक हमारी क्या अभी कम हुई है, नहीं हुई है। कैश बुक कम कर दिया है, तो पासबुक से मैच करने के लिए क्या करो, प्लस करो। तो लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना है, 1,500 प्लस 2,000, दो चेक है ना, 1,500 प्लस 2,000, तो 3,500 रुपये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसे कहते हैं इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 3,500 चला जाएगा प्लस में।
उसके बाद नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विष्णु, इस बार चेक हमें रिसीव हो रहा है 3,000 रुपये का। पवन से 4,000 रुपये का। वर एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 28 जनवरी बट क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 5 फरवरी। हमें दो चेक मिले 3,000 और 4,000 के 29 जनवरी को। ठीक है, हमें जैसे चेक मिले हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, कस्टमर की कैश बुक है, हमने कैश बुक इंक्रीज कर दी। लेकिन क्या जनवरी तक बैंक में क्लियर हुआ है पैसा? बैंक में जमा किया, बैंक में 5 दिन बाद हुआ है, तो हमारी पासबुक तो अभी इंक्रीज नहीं हुई है, पासबुक तो डिक्रीज है। तो पासबुक क्योंकि डिक्रीज है, कैश बुक गलत इंक्रीज हो गई, तो इसको भी क्या कर देंगे हम, डिक्रीज कर देंगे। मैच करने के लिए क्या कर देंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। तो 7,000 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसमें लिखो चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड टिल जनवरी एंड, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक महीने की बीआरएस मांगी है, टिल जनवरी एंड। फेब्रवरी में हो गया, लेकिन हमसे सिर्फ क्वेश्चन में किसकी मांगी है, बीआरएस मांगी है जनवरी की, लिख लेना ऊपर जनवरी मंथ की। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा 3 + 4, लिख लेना 3,000 + 4,000 7,000 हो जाएगा माइनस। अब थर्ड वाला तो बता ही दोगे, आसान है। बैंक चार्जेस है 350 के, क्या बताया था, बैंक चार्जेस माइनस होते हैं, बैंक चार्जेस बैंक का बैलेंस कम होता है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये क्या होता है, प्लस होता है। कलेक्टेड बाय बैंक वर एंटर्ड इन द पासबुक ऑन 31 जनवरी, जनवरी में एंटर कर दी दोनों चीजें, और जनवरी तक ही करनी थी, 31 जनवरी तक। हम भी क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। बैंक चार्जेस पैसा कम होगा, माइनस कर देंगे, पासबुक में भी माइनस है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पासबुक बढ़ा दी है, तो हम भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो माइनस करेंगे बैंक चार्जेस और प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 350 माइनस और 5,000 प्लस, ये लिखवाया था जो नोट्स लिखवाया था उसमें भी, बैंक चार्जेस माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, बस बैलेंस एज पर कैश बुक तो था। अब दोनों साइड का टोटल करो पहले, तो दोनों साइड का टोटल करोगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल करो नीचे, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो दोनों साइड लिख देना। कितना आ रहा है, 159 350। अब देखो क्रेडिट साइड कितना कम आ रहा है, 159 350, इसमें से 7350 माइनस कर दो, यही है ना क्रेडिट साइड का, मतलब माइनस साइड का। 152,000 1,52,000 है, ये बैलेंसिंग फिगर हो गई एक तरह से, ये कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो वे बी आर एस। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है बीआरएस। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है डेबिट का 1,80,000। कैश का डेबिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस में जाएगा। ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस में जाता। वेयर एज बैंक स्टेटमेंट, लिख लेना, बैंक स्टेटमेंट होती है पासबुक, बैंक स्टेटमेंट होती है पासबुक। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस भी कितना दे दिया, 184,100। अब देखो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी आंसर दे रखा है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी आंसर दे रखा है। बैलेंस एज पर कैश बुक भी है, बैलेंस एज पर पासबुक भी है। कैश बुक से चलो 1,80,000 से, ठीक है। फाइनली जो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आएगा वो देखना यही आएगा, 184,100। जो बैलेंसिंग फिगर आती है ना, डिफरेंस, वो 184,100 ही आएगा। तो क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी, चलना कैश बुक से ही, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो सबसे पहले लिख लो बीआरएस में प्लस माइनस बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का पॉजिटिव है डेबिट बैलेंस 1,80,000, 1,80,000। बैलेंस एज पर पासबुक मत लिखना। अब देखो ध्यान से, चेक फ्रॉम रमन 2,500, विवेक 3,000 एंड मोहन 2,400 डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट ऑन 29 मार्च। तीन चेक मिले 2,500 3,000 2,400, हमने बैंक में डिपॉजिट करे 29 मार्च को, लेकिन वो क्रेडिट कब हुए हैं, 3 अप्रैल को। अब बच्चा सोचेगा क्रेडिट तो हो गया,
लेकिन मैंने क्या बताया था, कब तक क्रेडिट होना चाहिए, अप टू 31 मार्च। पिछले क्वेश्चन में तो जनवरी मंथ की बनवाई थी सिर्फ बीआरएस, इस बार पूरे साल की है। तो हमारा कब तक होना चाहिए था, 31 मार्च। इसको क्या कहेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड आया था ना। तो 2500, 3000, 2400। अब डिपॉजिट करते ही हमने लॉजिक पे जाए तो कैश बुक बढ़ा दी होगी, लेकिन बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है तो 31 मार्च तक पासबुक तो नहीं बढ़ी। पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश बुक को भी क्या कर दो, माइनस कर दो। यही था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो लिखो, माइनस करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किया बट क्रेडिट नहीं हुआ। कितना आ रहा है हमारा, 2500, 3000 प्लस 2400। 2500 प्लस 3000 प्लस 2400 कितना आ रहा है, 7900 आ रहा है पक्का। 3 4 5 6 7, हाँ। ये किस में जाएगा, माइनस में। समझ है। नेक्स्ट अब खुद बताओ मेरे को। चेक इशू टू कबीर, चेक दिया, इशू का मतलब देना। 5000 का कबीर को दिया, 6000 का समीर को दिया 27 मार्च को। लेकिन उसने बैंक में जमा कब किया, 7 अप्रैल। उसने बैंक में जमा कब किया, तो क्या 31 मार्च तक प्रेजेंट हुआ, नहीं हुआ। इसे क्या कहेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। याद किया हो तो प्लस होगा, और लॉजिक पे जाओगे अगर तो कैसे, इशू मतलब दिया, देते ही हमने कैश बुक कटा दी होगी, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है तो पासबुक तो नहीं घटी। पासबुक बढ़ी हुई है तो कैश बुक को भी क्या करो, बढ़ा दो। तो 6000 प्लस 5000 प्लस करो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना दे रखा है, 5000 प्लस 6000। तो लिख लेना 5000 प्लस 6000, पूरा लिख लेना 11000। फॉर्मेट में सारी चीजें लिखवा दी थी जो भी आ रही है। उसके बाद फोर्थ है, अ चेक ऑफ 1000 विच was received from a customer was recorded in the cash book on 29 मार्च। एक चेक हमें रिसीव हुआ कस्टमर से, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कब किया, 29 मार्च को। और वो डिपॉजिट लेकिन बैंक में कब हुआ, 5 अप्रैल को। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। अब देखो, चेक रिसीव होते ही हमने कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन पासबुक तो 31 मार्च तक इंक्रीज नहीं हुई। पासबुक तो 31 मार्च तक इंक्रीज नहीं हुई। कैश बुक से चल रहा है तो कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, तो पासबुक का मैं कैश बुक भी क्या कर दो, माइनस। चेक रिसीव माइनस करो, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड। ये उसमें आया था ऊपर जो फॉर्मेट लिखवाया था, तो इसको वहां पे भी लिख लेना, प्लस माइनस जहाँ पे किया था ना फॉर्मेट में। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ये हमारा हो जाएगा 1000 रुपये का माइनस। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, फॉर्मेट में भी लिख लो, ये हमारा हो जाएगा माइनस। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, पासबुक। बैंक स्टेटमेंट हमारा क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है 2500 रुपये का इंटरेस्ट का, और डेबिट बैलेंस है बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब इंटरेस्ट इनकम है, और बैंक चार्जेस का डेबिट बैलेंस है मतलब ये एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट इनकम बताया था प्लस होगी, और बैंक चार्जेस क्या होंगे, माइनस होंगे। तो प्लस कर दो इंटरेस्ट इनकम 2500, और माइनस कर दो बैंक चार्जेस, कितने के थे, 500। 500 के थे ना, 500। अब दोनों साइड का टोटल करोगे तो जिस साइड का कम आ रहा है उस साइड बैलेंसिंग फिगर निकालना, जिस साइड का ज्यादा है उस साइड का टोटल यहाँ पे लिख देना। टोटल कितना आ रहा है, कौन सी साइड का, प्लस साइड का आ रहा है, प्लस साइड का आ रहा है टोटल 193,500, और माइनस साइड का 9400। टोटल कह रहा हूँ मैं, टोटल कितना आ रहा है, 7900, 1000, और ये 9400 आ रहा है। तो 193,500 ही आना चाहिए दोनों साइड, जिस साइड का ज्यादा है वो आना चाहिए ना। इसमें से माइनस कर दो 9400, वो आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सी साइड आएगा, जिस साइड कम है। कितना कम था,
184 100 आ रहा होगा। 184 100 आ रहा होगा। 184 100 आ रहा है। अब देखो ऊपर क्या क्वेश्चन में ये दे रखा था, बिल्कुल क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दे भी कितना रखा था, 184 100। आंसर भी गिवन था, बस यहाँ तक हमें पहुँचना था। समझ आया? कैसे आएगा ये तो बताना पड़ेगा। एक तो ये वाला बताया था, चेक डिपॉजिटेड, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड। ये वाला हमने नोट्स में नहीं लिखा था ना, ये लिख लो, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड माइनस वाले में लिख लो, जो फॉर्मेट बनाया था ना, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड माइनस लिख लो। और एक मैं और बता रहा हूँ, एक माइनस में और लिख लेना, माइनस होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिखे तो वो भी लिख लो माइनस में, माइनस होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दो चीज़ें नहीं आएंगी क्वेश्चन में, एक इंश्योरेंस प्रीमियम और एक चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे।